कौम लूत। इसने ऐसी बुराई की शुरुआत की जो इनसे पहले दुनिया में किसी कौम ने न किया था। ऐसी बदकारी जिसकी मिसाल तारीख में कहीं नहीं मिलती। इस कौम ने ऐसा क्या काम किया था और इनका अंजाम क्या हुआ। चलिए जानते हैं इस वीडियो में। लूत अलैहिस्सलाम का असल नाम लूत बिन हरान था। आपके वालिद का नाम हरान था जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम के भाई थे। इस तरह लूत अलैहिस्सलाम इब्राहिम अलैहिस्सलाम के भतीजे हुए। वालिद के इंतकाल के बाद लूत अलैहिस्सलाम इब्राहिम अलैहिस्सलाम के साथ रहते थे और जब अल्लाह ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को पैगंबरी से नवाजा तो लूत अलैहिस्सलाम ने उन पे ईमान ले आए और हमेशा अपने चाचा के साथ रहते थे। अल्लाह ने लूत अलैहिस्सलाम को एक शहर की तरफ भेजा जिस शहर का नाम था सुदूम। ये कौम दुनिया की सबसे बदकार और गुमराह कौम थी। इन लोगों का गुनाह इतना बढ़ गया था कि औरतों से शादी के बजाय मर्दों की तरफ माइल होते थे और मुसाफिरों पे जुल्म लूट मार इनका पेशा बन गया था। ये वो गुनाह था जो इनसे पहले दुनिया में किसी कौम ने न किया था। लूत अलैहिस्सलाम अपनी कौम को बार बार समझाते, क्या तुम ऐसे फहश अमल करते हो जो तुमसे पहले दुनिया में किसी ने न किया। तुम औरतों को छोड़कर मर्दों की तरफ मायल होते हो। तुम बेशक हद से गुजर जाने वाले हो। मगर कौम के लोगों ने उनकी बातों का मजाक उड़ाया और कहा, लूत को अपने शहर से निकाल दो क्योंकि ये बहुत पाक बनना चाहता है। फिर भी लूत अलैहिस्सलाम नसीहत और तबलीग का सिलसिला जारी रखा। लेकिन एक दिन सुदूम के लोगों ने खुद ही अजाब का मुतालबा कर दिया। अल्लाह ने इसे अब तक इस बदतरीन बदकारी के बावजूद भी ढील दे रखी थी। लेकिन उन लोगों ने लूत अलैहिस्सलाम से कहा, अगर तुम सच्चे हो तो अजाब ले आओ, और उन पे अजाब का फैसला हो गया। अल्लाह ने अपने खास फरिश्तों को दुनिया की तरफ रवाना किया। ये फरिश्ते दरअसल हजरत जिब्रील, मिकाइल और इसराफिल अलैहिस्सलाम थे। फिर ये फरिश्ते लूत अलैहिस्सलाम के घर इंसानी शक्ल में तशरीफ़ लाए। लूत अलैहिस्सलाम इन खूबसूरत नौजवान को देखकर सख्त घबराहट और परेशानी में पड़ गए। उन्होंने ये महसूस किया कि अगर उनके कौम के लोगों ने इन्हें देख लिया तो न जाने इनके साथ क्या सुलूक करेंगे। लूत अलैहिस्सलाम की बीबी का नाम वाइला था। उसने आप पे ईमान नहीं लाई थी और वो काफिरों के साथ थी। उसने जाकर सुदूम के लोगों को एक खबर दे दी कि लूत के घर खूबसूरत मेहमान ठहरे हुए हैं। ये सुनकर सभी बस्ती वाले लूत अलैहिस्सलाम के घर पहुँचे तो लूत अलैहिस्सलाम ने कहा, ए कौम, ये जो हमारी कौम की लड़कियां हैं ये तुम्हारे लिए जायज़ और पाक है। अल्लाह से डरो और मुझे मेरे मेहमानों के सामने रुसवा ना करो। क्या तुम में से कोई भी शाइस्ता आदमी नहीं? कौम के लोगों ने कहा, तुम जानते हो हमें तुम्हारी बेटियों से कोई हाजत नहीं और हमारी जो असल चाहत है उसे तुम बाखूबी जानते हो। कौम लूत के इस बेशर्माना जवाब से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि वो किस हद तक गिर चुके थे। जब लूत अलैहिस्सलाम की कौम उनके घर की तरफ दौड़ते हुए आई तो लूत अलैहिस्सलाम ने अपने घर के दरवाजे बंद कर दिए और उन नौजवानों को एक कमरे में छुपा दिए। उन बदकार लोगों ने आपके घर का घेराव किया हुआ था और उनमें से कुछ लोग दीवार पे भी चढ़ने की कोशिश कर रहा था। लूत अलैहिस्सलाम अपने मेहमान की इज्जत के ख्याल से बहुत ज़्यादा घबराए हुए थे। फरिश्ते ये सब मंजर देख रहे थे। जब उन्होंने लूत अलैहिस्सलाम की बेबसी और परेशानी का आलम देखा तो हकीकत से पर्दा उठाते हुए फरमाया, ए लूत, हम तुम्हारे रब के भेजे हुए फरिश्ते हैं। ये हरगिज़ तुम तक नहीं पहुंच सकेंगे। अभी कुछ रात बाकी है। अपने घर वालों को लेकर चल दो और तुम में से कोई भी शख्स पीछे मुड़कर न देखे। सुदूम के लोग लूत अलैहिस्सलाम का घर का दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश कर रहे थे तो जिब्रील अलैहिस्सलाम ने घर से बाहर निकलकर अपने पर का एक कोना मारा तो
उन सब का आंखों का ढेला बाहर निकल आया। एक खास अजाब उन लोगों के लिए था जो लूत अलैहिस्सलाम के घर बदनीयती से आए हुए थे। फिर लूत अलैहिस्सलाम हकीकत जानकर मुतमईन हो गए और अपने घर वालों के साथ रात को ही निकल गए। बीबी भी उनके साथ थी, पर कुछ दूर जाकर वापस कौम की तरफ पलट गई और कौम के साथ जहन्नुम रसीद हो गई। सुबह हुआ तो अल्लाह के हुक्म से जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अपने पर से बस्ती को उखाड़ दिए और फिर अपने हथेली पर रख कर आसमान पे चढ़ गए। यहाँ तक कि आसमान वालों ने कुत्ते को भौंकने की और मुर्गी की बोलने की आवाज़ सुनी। फिर उस बस्ती को ज़मीन पे दे मारा, जिसके बाद पत्थरों की बारिश हुई और हर पत्थर पे मरने वालों का नाम लिखा हुआ था। सुबह सवेरे शुरू होने वाला ये अजाब इस रात तक पूरे बस्ती को निस्ब नाबूद कर चुका था और सिर्फ वो लोग बच गए जो लूत अलैहिस्सलाम पे ईमान लाए थे और उस रात लूत अलैहिस्सलाम के साथ निकल गए थे। सब्सक्राइब।